नरेंद्र मोदी का जिक्र हमने किया था। नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर जो लोग जानते हैं वो आसानी से किसी को अपने पास नहीं फटकने देते, और वो मुख्यमंत्री थे, आप गुजरात आए और आप उनके घर में जाके रहने लगे। इतने सगे कैसे हो गए? घर उनका है और किसी को रखना नहीं रखने का निर्णय उनका है। उन्होंने उस समय भरोसा किया, साथ में रखा, काम करने का साथ में अवसर दिया, और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, क्षमता से जो मैं कर सकता था उनके लिए करने का प्रयास किया। क्या किया आपने उनके लिए? जो कुछ भी कर सकते थे, जो हमारी क्षमता है, जिस चीज में भी उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैंने अपनी क्षमता जो भी भगवान ने दी है वो पूरी ईमानदारी से वो काम करने का प्रयास किया। देखिए, आपकी पूरी बैकग्राउंड में देखता हूं कि आप बड़े स्वभाव से चंचल हैं, एक जगह ज्यादा टिक के नहीं रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन वहां आपका इतना मन लगा कि विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर लोकसभा चुनाव में भी आप उनके साथ काम कर रहे थे। नहीं, मैं चंचल तो नहीं हूं, ऐसा आपको लगता है। मैं अपने लाइफ को 10 साल के नजरिए से देखता हूं। पहले 10 साल मैं यूनाइटेड नेशंस में था, फिर 10 साल मैंने वो काम किया जिसको कि आप राजनीतिक रणनीतिकार वगैरह बता रहे हैं। कई बार ये चीजें आप डिजाइन करते हैं और कई बार चीजें नियति जैसे है वैसे होती है, जो ऊपर वाले ने तय किया वैसे कर रहे हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। अब कोई, मैं जब यहाँ आया था तो ये तय करके तो आया नहीं था कि मैं मोदी जी के साथ काम करूंगा, फिर कहीं चला जाऊंगा, फिर नीतीश जी के साथ चला जाऊंगा। कई बार आप फ्लो में चलते हैं, और ये तो जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो आपको लगता है कि 10 साल में ऐसी चीज हो गई। मुझे ऐसा कोई ज्ञान, कोई समझ विशेष ऐसी नहीं रही है कि मैं प्लान कर लूं कि अच्छा इतने दिन मोदी जी के साथ रहूंगा, उसके बाद नीतीश जी के साथ चला जाऊंगा। ये कैसे आप प्लान कर सकते हैं? जब आप मोदी जी के साथ थे तब आपको ये तो नहीं पता कि नीतीश जी चुनाव हार जाएंगे, हारने के बाद मांझी जी को बना देंगे, फिर वो मेरे से मिलने आ जाएंगे। ये सब चीजें जो है, ये इतने वेरिएबल्स हैं कि आप प्लान नहीं कर सकते हैं। आई वेंट विद द फ्लो। जो ऊपर वाले ने तय किया था, जो काम मिला उसको ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया, और ऊपर वाले की कृपा है कि भाई सफलता भी कुछ मिल गई। देखिए, तो सब जानते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो आप उनकी कोर टीम में शामिल थे। लेकिन उसके बाद का जो आगे का सफर है, वो मेरी और उनके बीच की जो बात थी, वो किसी वजह से मान लो आगे की नहीं बनी, तो मेरी उनसे कोई एक्रिमनी नहीं रही। जिस दिन ये नतीजा आया 16 मई 2014 को, जब चुनाव जीते, तो कहां थे आप? गुजरात में थे, मोदी जी के साथ थे। हाँ, ये बताइए ना दूसरी वाली बात। नहीं, आप भाई रजत जी, आप तो जानते हो मैं उससे पहले से भी उनके साथ रहा हूं, और मैं फिर वही कह रहा हूं। उसके आप दोनों ने इकट्ठे बैठकर के चुनाव के नतीजे देखे थे? नहीं, इकट्ठे बैठकर नहीं देखा था, लेकिन वहां थे, साथ में थे। जब चुनाव के नतीजे इकट्ठे बैठ के तो मैं किसी के साथ चुनाव रिजल्ट नहीं देखता हूं। चुनाव रिजल्ट तो मैं बिल्कुल अकेले ही बैठ के देखता हूं। मैं ममता जी के साथ भी बैठ के चुनाव नहीं मैंने देखा, नीतीश जी के साथ भी, उनके साथ घर में भी हैं तो भी अलग अलग ही देखते हैं। चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं ना, तो फॉर ऑल व्हाट पीपल क्लेम, वो पूरी जो हार्ट बीट है ना आपकी, वो जब आप लोग टिकर चलाते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, चाहे जितने बड़े लीडर जो भी क्लेम कर ले, वो सबका मुंह सूखा रहता है साहब। एक बार जब वो नंबर बदलता है ना, 2 सीट किसका बढ़ा किसका घटा, तो एवरी टाइम द हार्ट कम्स टू द माउथ, नो मैटर हाउ कन्विंस्ड यू आर, व्हाट यू आर क्लेमिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, लॉट एट स्टेक। तो कोई साथ में बैठ के मैं तो नहीं देखता हूं, मैं तो अकेले ही देखता हूं। लेकिन उस समय आपको अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी की इतनी भारी जीत होगी? जी, हम लोग के जो इंटरनल सर्वे थे, मैं ये नहीं कह सकता हूं भारी जीत, लेकिन जो फाइनल नंबर्स दिए गए थे इंटरनल टीम्स में, वो 240 से 262 का रेंज दिया गया था। आई थिंक वी केम लिटिल बेटर देन दैट, लेकिन ये इंटरनल रिपोर्ट राज्यवार 240 से 262 का दिया गया था। लेकिन उस पूरी रणनीति में आपका रोल क्या था, ये नहीं आप बता रहे। मेरा रोल सेंट्रल कैंपेन्स जो मोदी जी के चलाए जाने थे या जो सोचे जाने गए थे, जो उस समय पूरे 8-9 महीने आपने कैंपेन देखे, वो डिजिटल हो, फिजिकल हो, यहाँ से स्टार्टिंग विथ मंथन, जिसमें 2,500-3 हजार कॉलेजेस में कंपटीशन करा के एक ऐसा यहाँ प्रोग्राम कराया गया था जिसकी चर्चा नहीं होती है, यहाँ त्यागराज स्टेडियम में, जिसमें मोदी जी 7 घंटे तक लगातार सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, जिसमें बच्चों में कंपटीशन हुआ था कि क्या क्या आइडिया हो सकता है। उसके बाद जो जिसकी चर्चा आप रोज आप लोग करते हैं, चाय पे चर्चा का, ये जो स्टैचू बना हुआ है अभी सरदार पटेल का, इसके लिए 4 लाख गांवों से सामान इकट्ठा करना, पूरी जो सोशल मीडिया है, इसके बाद 3D हॉलोग्राम है, कई तरह के जो कैंपेन किए गए थे, मोदी जी की पूरी शेड्यूलिंग, व्हाट सरप्राइज्ड पीपल कि मोदी जी कैसे 4 मीटिंग डेली करते हैं और शाम में गुजरात पहुंच जाते हैं, हर शाम को वहां से वो 3D करते थे। तो उसकी जो पूरी जो लॉजिस्टिकल प्लानिंग थी, इट वाज डन टू द परफेक्शन कि भाई हेलीकॉप्टर जब वहां रुकेगा,
जहां सभा करने जाएंगे तो कितने देर पंखा चल के रुकेगा और कितने मिनट लगेंगे मोदी जी को वहां स्टेज पर पहुंचने में, और कितने आदमी बोलेंगे। जो एक डिसिप्लिन आपने पहली बार देखा होगा 2014 कैंपेन में, दैट सरप्राइज्ड पीपल कि भी इतनी एफिशिएंसी लाई जा सकती है एक लीडर के टाइम मैनेजमेंट में। ये सब सारी चीजें पीछे से की और गई। क्या भाषण देंगे, क्या मुद्दे उठाएंगे, वो सारे चीज, जैसे वो इनपुट, भाई भाषण तो खुद ही बड़े ओरेटर हैं, खुद बोलने में काबिल हैं, मतलब कह सकते हैं, बहुत इनपुट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोकल इनपुट है, कई बार जनता को ये लगा कि अरे यार ये तो मेरे क्षेत्र के विषय में मोदी जी मेरे से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उतनी रिसर्च गई। लेकिन देखिए, आप रिसर्च कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, अल्टीमेटली इट्स अप टू द लीडर, वो उस चीज को कैसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर आप रिप्रोड्यूस करने में बलिया का बोल दोगे बनारस में, बनारस का बोल दोगे बलिया में, तो उल्टा भी पड़ जाएगा। तो वो क्रेडिट तो उन्हीं को है, हम लोगों ने जो पीछे से सपोर्ट सिस्टम था उसको करने की। देखिए, उस समय नरेंद्र मोदी की जो मीडिया में इमेज थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और मीडिया में बहुत लोग उनके खिलाफ थे। कोई उन्हें मौत का सौदागर, कोई उन्हें कातिल, तरह तरह के नाम उन्हें दिए जाते थे। वो काउंटर करना भी बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा। देखिए, मैं अब तो मीडिया में जब देखता हूं, ऐसा लगता है हर आदमी, एवरीवन इज फॉलोइंग ओवर ईच अदर, कि मेरे से बड़ा मोदी का फैन कोई नहीं है। मुझे याद है कि 2012 में मोदी जी के इंटरव्यू के 2 इंटरव्यू हुए थे, एक रॉयटर्स से कराया गया था और एक वॉल स्ट्रीट जर्नल से कराया गया था। 2 बड़े इंटरव्यू, 2012 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देश का जो सो कॉल्ड बड़ा मीडिया है, नोबडी वांटेड टू कम एंड डू ए फुल इंटरव्यू कि भैया क्या होगा, कैसे करेंगे, ये तो इंडिया इज नॉट गुजरात। और उस समय अभी लोग, हर आदमी ज्ञानी बनता है कि अरे हमें तो पता था मोदी जी की हवा है, आपको मालूम है। लोग ये कहते थे कि इफ मोदी बिकम्स द फेस, दैट इज द श्योर रेसिपी फॉर यूपीए 3, बिकॉज मोदी जैसे ही फेस बनेंगे सारा देश पोलराइज हो जाएगा, सारे एलाइज छोड़ के भग जाएंगे, इंडिया गुजरात नहीं है, सब ये नहीं हो सकता। जब जीतने के बाद सब लोग कहते रहे हमें तो पता ही था, हमें तो पता ही था मोदी का वेव है, ये लोग क्या बताएंगे। और ऐसा सिर्फ मोदी जी के साथ नहीं होता है, हर इलेक्शन के बाद चीजों को विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट यू अपीयर टू बी मोर स्मार्टर। हर आदमी कहता है हमें तो मालूम ही था दीदी जीत रही है। आपको मालूम था, सिर्फ चुनाव रिजल्ट आने के बाद आपको मालूम हुआ, उससे पहले जानकारी नहीं थी। उससे पहले तो आप भाजपा को जिता रहे थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो उसके बाद लोग ज्ञान देने लगते हैं। तो ठीक है, अब उनकी श्रद्धा। जब